पंकज शर्मा जी, पंकज जी। पहले तो संजय जी ने जिक्र किया कि निजी ट्रस्ट ने सरकारी पैसा लिया। हाँ। संजय जी ये भी बताएं कि उस निजी ट्रस्ट ने सरकारी पैसा लेने से मना कर दिया और किसके निजी ट्रस्ट पता ऑडियो पंकज जी का जानना नहीं चाहता। आ रही है आवाज? और जैसा सुधांशु जी ने कहा, मैं सुधांशु जी की सलाह मानते हुए इस झमेले में भी नहीं फंसना चाहता हूं कि कौन कब तक, मैं इस झमेले में भी नहीं फंसना चाहता कि कौन कब तक गरीबी दूर करने की बात कर रहा है और कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और किसने कब तक सबको पक्का मकान देने की बात कही थी और दे पाए या नहीं दे पाए। अब भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर थोड़ी गंभीरता से अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि उसमें महंगाई का जिक्र नहीं है, बेरोजगारी का जिक्र नहीं है, लेकिन मोदी जी का जिक्र 65 बार है। हो ये गया है कि आजकल जो हमारे सियासत के कर्णधार हैं वो झांसा पत्र को, झक्कू पत्र को, कपट पत्र को संकल्प पत्र का नाम देने लगे हैं। अच्छा? उसी तरह जिस तरह हमारे जो मीडिया बजरंगी हैं वो एकालाप को साक्षात्कार का नाम देने लगे हैं। अभी कहा गया कि प्रधानमंत्री जी का साक्षात्कार लिया गया। कौन सा साक्षात्कार? तयशुदा प्रश्नों के तयशुदा जवाब देने की जो एक्सरसाइज है उसको हमने तो कभी साक्षात्कार की परिभाषा में पाया नहीं। अच्छा। हम लोगों को भी 40 साल, 4 दशक से ज्यादा हो गए पत्रकारिता करते हुए, प्रिंट की भी, टीवी की भी, लेकिन साक्षात्कार की ये परिभाषा तो मालूम नहीं थी। आज घोषणा पत्र में कहा है भारतीय जनता पार्टी ने कल कि 70 साल से ऊपर के लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। इतना जोर शोर से उसका प्रचार कर रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सी क्रांति आने वाली है। कोविड के टीके बनाने के नाम पे, कोविड की दवाएं बनाने के नाम पे खरबों रुपए जो अपने चहेतों पर लुटा दिए गए, चहेतों के निजी अस्पतालों में जो लूट मचाई वो सबने देखा। ऑक्सीजन की कमी से हजारों लोग मर गए, काशी की गंगा बेबसों और लाचारों के शवों से बेहाल हो गई, और अब आयुष्मान आयुष्मान। 70 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों की तादाद है ही कितनी? 5.5 करोड़ लोग हैं। 5.5 करोड़ के आसपास लोग भारत की आबादी में 70 साल के ऊपर, यानी सिर्फ 4% लोग। तो इतनी बड़ी बात, 140 करोड़ में 4.5% लोग लाए जाएंगे आयुष्मान में। कह रहे हैं 5 साल और फ्री राशन देंगे। सुधांशु जी, दे रहे हैं। आ रहा हूं आपके पास। फ्री क्या होता है? एक व्यक्ति किसी न किसी कमिंग बस 10 और सेकंड टैक्स देता है, सब टैक्स देते हैं। तो आप इस राशन को अपने वोट से क्यों जोड़ रहे हैं कि वोट आपको दिया जाए? आने वाली पीढ़ी को लोग कह रहे हैं, देश भर में लोग कह रहे हैं कि फ्री राशन देने के बजाय रोजगार दीजिए। फ्री राशन देकर आप आने वाली पीढ़ी को निकम्मा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या इसके लिए आपको वोट मिले? राशन के थैलों पे आपने अपनी तस्वीर छाप दी, अब भी नहीं हटाई। जब चुनावी आचार संहिता लग गई तो चुनावी आचार संहिता को भी आप नहीं मानते, तो क्या इसके लिए वोट दें? मोदी जी ने वॉर रखवा दिया पापा। ओके पंकज जी, ओके पंकज जी, जवाब आ रहा है। सुधांशु जी एनआरसी कहाँ गायब हो? एनआरसी कहाँ गायब हो गया? समझ गया। संजय जी आ रहा हूं, 1 मिनट, कमिंग बैक संजय जी। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। वैसे दोनों पत्रकारों का, मैंने दोनों ही पत्रकारों का संजय जी आफ्टर धर्म देखकर तो मैं गदगद हो गया। पंकज जी, वो राजीव गांधी जी का जो सिमी ग्रेवाल के साथ इंटरव्यू था वो तो बड़े तीखे सवाल थे, बचपन में याद है कि नहीं? और खुशवंत सिंह ने अपनी किताब में लिखा कि मैंने गांधी परिवार की खिदमत की, इसलिए मुझे हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर बनाया गया, फिर राज्यसभा दिया गया। तो बड़े भयंकर सवाल करते थे ना। राडिया टेप याद है सर? पत्रकार कह रहा था कि यूपीए 1 में, मनमोहन सिंह सरकार में, इस मिनिस्टर को ये वाला नहीं, ये वाला विभाग मिलना चाहिए। आई विल टॉक टू देम कि कौन सा विभाग मिलना चाहिए। नहीं, वो तो साहब क्या जबरदस्त सवाल पूछते थे। प्रधानमंत्री ऐसा रखता था, जो प्रधानमंत्री सदन के पटल पे कहता था 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। और पैसा लेने की बात तो मैं कहना चाहता हूं, राडिया टेप में भारत के एक उद्योगपति ने कहा था ना, कांग्रेस पार्टी तो अपनी दुकान है। नहीं, वो क्या था? वो तो स्वाभाविक रूप से बड़ा इत्मीनान से दिया गया था। क्यों? वोल्कर रिपोर्ट के अनुसार सद्दाम हुसैन ने कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया था, जिसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। नहीं, वो तो एकदम सात्विक धन था, जो बिल्कुल शुद्ध सात्विक भाव से आ रहा था। मित्रों, किन्स आर्काइव इन द केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2 में यह लिखा हुआ है कि केजीबी से पैसा आता था। अगर बुरा लग रहा हो तो मुकदमा कर दीजिएगा जाके उनके ऊपर। नहीं, वो भी बड़ा सात्विक आता था। फिर इसके अलावा एन नंबर ऑफ, सुनिए, शाइजर्स एलेस्टेटे
जो कि नवंबर 1991 की स्विस मैगजीन ने राजीव गांधी की फोटो के साथ दिखा था। 1.97 बिलियन स्विस फ्रैंक आया है, 1.97 बिलियन स्विस फ्रैंक। अरे वो भी बड़ा ही सात्विक था, है? मतलब क्या बात करने लगते हैं। और शरद जी, मैं आपसे विनम्रता से कहूंगा मान्यवर, आप कह रहे हैं सब करप्ट है। मुझे याद है मतलब वो तो कि उत्तर प्रदेश की एक माननीय मुख्यमंत्री महोदया थी, आपने उनसे सवाल पूछ लिया था तो भड़क गई थी। उन पे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस कब लगा था? हमारी सरकार थी क्या? मुलायम सिंह यादव पे कब लगा था? 2007। हमारी सरकार थी क्या? जिसमें राहुल जी और सोनिया जी बेल में है वो अक्टूबर 2013। नेशनल हेराल्ड खेल हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी और राजा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जेल गए 2011, हमारी सरकार नहीं थी। सुनिए, सुरेश कालमाणी जेल गए 2010, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, लालू यादव 97 में जेल गए, जयललिता 96 में जेल गई। और सुनिए साहब, झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत कांड 1994, राजीव गांधी पे आरोप 87, FIR 90। साहब कुछ तो सोच के बोला करिए साहब, सब भाजपा नेता भ्रष्ट हैं। अरे 2014 से पहले जेल से आना, जेल से जाना, कोर्ट कचहरी, भ्रष्टाचार, कोर्ट के आदेश पे, और विदेशों से पैसा। साहब कुछ भी बोलने लगते हैं, इसलिए मैं मानता हूं, बुरा मत मानिएगा। आज आप लोग प्रवक्ता की तरह पार्टी के बोल रहे, पत्रकार की तरह नहीं। आप कह रहे थे ऐश्वर्य कपूर थे, अन्यथा मेरे इन सवालों का जवाब दे के जाइएगा। एक फैक्ट भी मैंने गलत बोला हो तो बोल के जाइएगा। सारे निर्णय तब भी कोर्ट के आदेश पे हुए थे और आज भी कोर्ट के आदेश पे हो रहे हैं। भाजपा के ऊपर एक आरोप तब भी नहीं लगा पाए थे, आज भी नहीं लगा पा रहे हैं। शरद जी, शरद प्रधान, क्विक काउंटर। संजय जी आ रहा हूं इसके बाद, क्विक काउंटर शरद प्रधान। मैं अनुराग जी आ रहा हूं सर। ब्रीफली मुझे सिर्फ 2 लाइन कहनी है, क्योंकि इनके सुधांशु त्रिवेदी की हम बड़ी इज्जत करते हैं और हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन आज मैं इनको सुन के मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि ये वो कर रहे हैं जो ये पहले कभी नहीं करते थे। पता नहीं क्या हो गया इनको। मुझे खाली याद दिलाना है, 2 wrongs do not make a right। दूसरे की चोरी, दूसरे की कमी बता के। अरे सर, देयर इज ओनली वन रॉन्ग। कमियों सर इतना झूठ मत बोलिए, मैंने कोई दूसरा रॉन्ग आपकी नहीं। आई हैव कोटेड 2 dozen wrong। काइंडली कोट 2 wrongs। You are justifying। No, don't shout सुधांशु, आप चिल्लाइए मत। चिल्लाने की आदत अच्छी नहीं है, ये चिल्लाने वाला वही होता है। अब आप चिल्लाने लगे, ये भी आपकी आदत बुरी पड़ गई है। आप पहले चिल्लाया नहीं करते थे। शालीनता से बात करिए भाई, अपनी जब कमी होती है तब आदमी चिल्लाता है। आप अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं और आपकी तो मैं बड़ी इज्जत करता हूं कि आप बड़े नॉलेजेबल आदमी हैं, लेकिन आज आप ऐसी बातें कर रहे हैं, 2 wrongs make a right कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा मुझे हंसी नहीं आ सकती और अफसोस हो रहा है मुझे कि आपके जैसे व्यक्ति को इस लेवल पे उतरना पड़ रहा है। सुधांशु जी क्विक काउंटर, संजय जी उसके बाद। सुधांशु जी के नाम लिया गया। सर मुझे शरद जी आज आप पे अफसोस हो रहा है। मैंने 1 दर्जन विद डेट्स कोट किए हैं। ऑलवेज दे वर रॉन्ग वेदर दे वर इन पावर, दे आर रॉन्ग वेदर आउटसाइड पावर। आप एक कोट नहीं कर पाए। सर मैं व्यक्तिगत मत होइए सर, हंसने से काम नहीं चलेगा, कुछ कोट करके जाइए। मैंने पिछले 40 साल के 14 उदाहरण कोट कर दिए और कोर्ट के द्वारा साबित किए, कोट कर दिए। लालू यादव 97 में जेल चले गए और आज वो कहते हैं लालू। अब सुनिए सर, सिर्फ सुप्रीम। अब आप शाउट कर रहे हैं सर, अब आप शाउट कर रहे हैं, अब आप शाउट कर रहे हैं सर, आप शाउट कर रहे हैं। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, सिर्फ 2 उदाहरण कोट करता हूं। झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत कांड, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साबित हुआ कि जेएमएम के सांसदों ने घूस देकर कांग्रेस की सरकार बचाई। नो इफ एंड बट। इंदिरा गांधी ने माल प्रैक्टिसेस की, करप्शन किया, यह हाई कोर्ट का जजमेंट 1974। नो इफ एंड बट। लालू यादव 1997 सुप्रीम कोर्ट का वो जो जेल गए, नो इफ एंड बट। तो साहब आप भी कोई एक कोट कर दीजिए, तो हमारे ऊपर जो आक्षेप करना हो करिए, हंसिए नहीं। आप मेरे ऊपर दहाड़िए, चिंगाड़िए, जो कुछ करना हो करिए। 2 उदाहरण तो कोट करिए।